राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको दिसंबर अपडेट देने वाला हूं अपने गार्डन का। लगभग 1 साल मुझे हो चुका है इस गार्डन को लगाए हुए। 1 साल में बहुत सारे पौधे जो है वो मेरे मरे, बहुत सारे नए एक्सपीरियंस रहे। कुल मिला के टोटल एक्सपीरियंस क्या रहा और कैसा मेरा गार्डन अभी ग्रो कर रहा है। कुछ नई अपडेशंस हैं, कुछ नए पौधे मैंने ऐड किए हैं, पुराने पौधों में कुछ ग्रोथ अप डाउन जो भी है वो आज सारी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और इम्पॉर्टेंट डिस्कस मैं ये करने वाला हूं कि दिसंबर में हमें अपने पौधों पर बेसिक ध्यान कैसे देना है, और जो हम एक बात करते हैं कि पौधों में खाद एक्चुअली कैसे देनी है, कौन सी देनी है, हमें किस प्रकार की खाद यूज़ करनी चाहिए। वीडियो के एंड में मैं वो भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा वाइट जामुन का प्लांट जो है लगा हुआ है गमले में, और ये जैसा मैं लेके आया था वैसा ही है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ इसमें हुई नहीं है, देखिए थोड़ी बहुत ग्रोथ है, चल रही है। इस प्लांट को लगे हुए आज तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं। उसी के साथ में ये फ्लावर्स प्लांट है, और ये देखिए ये साथ में मेरा वुड एप्पल का प्लांट एक लगा हुआ है। और ये एक मैंने चाइनीज़ लीची के मैं 4 प्लांट लगा चुका हूँ, और कोई भी मेरे यहाँ सक्सेस नहीं हुआ है। हर प्लांट जो है मेरा मर जाता है। और ये एक और वुड एप्पल का लगा हुआ है। उसी के साथ में ये देखिए ये कुछ फ्लावर प्लांट्स लगे हुए हैं, और ये बिल का लगा हुआ है। जब ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो निकाल के इसको मैं पॉट में प्लेस कर दूंगा। और उसी के साथ में ये देखिए कुछ मेरे स्ट्रॉबेरीज़ के प्लांट जो है लगे हुए हैं। लास्ट टाइम स्ट्रॉबेरी ने बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे दिया था, और इस बार मैंने लास्ट टाइम 10 प्लांट लगाए थे, और इस बार करीबन 50 के आसपास मैंने स्ट्रॉबेरी प्लांट्स लगाए हैं। उसी के साथ में एक ये मैंगो। एक बात और दोस्तों, मैंगो के प्लांट्स मैं आपको सारे दिखाऊंगा। जिनके नाम मुझे याद है वो मैं आपको बता दूंगा, और जिनके नाम मुझे नहीं याद है जब फ्रूट आएगा प्लांट के ऊपर तब उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्लांट मेरे मरे भी हैं, बहुत सारे नए मैंने मंगवाए भी हैं, तो सबके नाम जो है वो मुझे याद नहीं है। उसी के साथ में ये देखिए ये मोगरा का लगा हुआ है मेरे पास। यदि हम फ्रूट लेना चाहते हैं तो हमें फ्लावर प्लांट्स भी साथ में लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं। उसी के साथ में ये देखिए ये मैंने टमाटर का लगाया हुआ है, और ये इस पे टमाटर भी लगे हुए हैं। साथ ही ये मैंने देखिए ये पालक है। इसमें पहले मेरे पास घिए की बेल और सैमफली की बेल, रहमास की जो बीन्स हम कह देते हैं, वो बेल लगी हुई थी। तो सर्दियों में जब वो सारी ख़त्म हो गई तो मैंने इसमें सारे में ये देखिए पालक लगा दिया है, और बहुत बढ़िया पालक चल रहा है। उसी के साथ में ये एक और टमाटर का प्लांट मेरे पास लगा हुआ है। साथ ही मैंने इस बार ये एडिशन की है अपने छत पे, कमल के फ्लावर जो है मैंने लगाए हैं। 5 प्लांट मैंने इसमें लगाए थे, जिसमें से 4 प्लांट ने तो जड़ पकड़ ली है, लेकिन 1 प्लांट मेरा इसमें से मर गया है। जैसे ही फर्दर इसकी कोई अपडेट होगी वो आपको टाइम टू टाइम दिखाऊंगा। उसी के साथ एक ये मेरा मैंगो प्लांट लगा हुआ है। साथ में ही ये आप देख रहे हैं ये ग्रीन वाले नॉर्मल अंगूर की बेल मेरे पास लगी हुई है। साथ ही में ये जूही का प्लांट है जो आप देख रहे हैं, बहुत बढ़िया इसने ग्रोथ, बहुत अच्छे फ्लावर इस पे आ रहे हैं। साथ में ये मैंने आपको दिखाया था 1-2 दिन पहले कि ये मैंने जेड ट्री की कटिंग से ये प्लांट जो है लगाए हैं। अब आगे जब ये प्रॉपर एडजस्ट हो जाएंगे तो दोबारा आपको अपडेट दिखाऊंगा। और एक ये मैंने हिबिस्कस गुड़हल की कलम लगाई है, जब ये सक्सेस होगी तो ये भी आपको दिखाऊंगा। साथ में ही ये देखिए ये मेरे पास लगे हुए हैं फ्लावर प्लांट, और कितने भर के फ्लावर्स लगे हुए हैं, देखिए कितने बढ़िया। और साथ ही में ये कमेलिया लगी हुई है मेरे पास, जो गुलाब जैसे फूल होते हैं कमेलिया के। कुछ पुदीना मिंट मैंने लगा रखा है। साथ में ही कुछ ये देखिए ये मैंने एलोवेरा भी लगा रखा है। और ये देखिए ये मेरे पास लगा हुआ है ड्रैगन प्लांट, और ये आप देख सकते हैं ड्रैगन की ग्रोथ कितनी अच्छी ज़बरदस्त हो गई है। और ये मैंने यहाँ से टिप से ये देख सकते हैं आप, ये मैंने इसकी कटिंग कर दी है, और ऊपर से इसमें से न्यू ब्रांचेस आ रही हैं। होपफुली कुछ समय बाद इसमें मुझे फ्लावरिंग और फ्रूट भी देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है। और इसी के साथ में ये मेरे पास लगा हुआ है एप्पल बेर का प्लांट, और ये आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े एप्पल बेर इस पे ये लगे हुए हैं बेर, और ये भी बहुत बढ़िया मेरे पास चल रहा है। उसी के साथ में कुछ ये मैंने फ्लावर की एडिशन इस बार सर्दियों में की है, और इनकी ये देखिए गुलदौदी थी, जब मैं लेके आया था फ्लावर थे तो मैंने नीचे से इसकी कटिंग कर दी है ताकि न्यू ब्रांचेस और न्यू फ्लावरिंग और आ पाए।
उसी के साथ में ये देखिए, ये धनिया मैंने लगाया हुआ है कितना सारा, ये सारा धनिया लगाया हुआ है। और ये मेरे पास एक हिसार सफ़ेदा का अमरूद का प्लांट लगा हुआ है। इसी के साथ ही ये देखिए, ये नीचे जो है मेरे छत के नीचे की तरफ मैंने एक क्यारी छोड़ी हुई है और उसमें ये चमेली की और अपराजिता की बेलें मैंने लगाई हुई हैं। ये देखिए, ये ऊपर तक आ गई हैं, बहुत बढ़िया इनकी ग्रोथ है। और गर्मियों में अच्छे खासे इस पर मैंने फ्लावर भी इस पर बहुत बढ़िया बढ़िया आए थे। और उसी के साथ में ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास करेले की बेलें और कद्दू की बेलें लगी हुई थी, जिसमें अब मैंने कसूरी मेथी लगा दी है। और कसूरी मेथी से मैं 3 बार 4 बार हम लोग इसमें से मेथी तोड़ के पराठे वगैरह बना के खा भी चुके हैं। और साथ ही में ये देखिए, ये कुंभकार लेमन मेरा लगा हुआ है और छोटे छोटे फ्लावर और थोड़ी थोड़े इसमें फल भी बने हुए हैं। ये नाम डॉकमाई मैंगो मेरा लगा हुआ है। और इसी के साथ ये मेरे पास ग्रेप फ्रूट का एक लगा हुआ है। ये चंपा का फ्लावर, ये मैंगो, ये मधुकामनी लगी हुई है मेरे पास। और ये देखिए, ये भी मेरे पास टमाटर का लगा हुआ है। और इस पे आप टमाटर देखिए, कितने भर भर के टमाटर आए हुए हैं। और ये सारा नतीजा है अच्छी केयर का, बढ़िया केयर का, और अच्छे से इसमें जो हम खाद वगैरह देते हैं उसका नतीजा है। ये देखिए कितना भर के टमाटर इस पे ऊपर से लेकर नीचे तक टमाटर से लदा हुआ है। उसी के साथ में ये आप देख रहे हैं, ये मैंने बैंगन का लगाया हुआ है, इसकी कटिंग मैंने कर दी है और बहुत अच्छे बैंगन इससे इस बार हमने खाए हैं। ये चीकू का, ये लहसुन बेल लगी हुई है साथ में, ये देखिए। और ये रेड माल्टा का मेरे पास एक प्लांट है जो लगा हुआ है, ये देखिए, ये लेके आया था मैं। उसी के साथ में ये कमरख लगी हुई है, स्टार फ्रूट। ये देखिए, इस पे ये स्टार फ्रूट है। आप ये मान के चलिए, बहुत सारे प्लांट्स पे से सारे पत्ते जो हैं झड़ जाएंगे। ये फालसा लगा हुआ है और ये देखिए डोरमेंसी में जा रहा है, बिल्कुल पत्ते झाड़ चुका है। ये मेरे पास वाटर एप्पल है, ये आंवला लगा हुआ है, बड़े वाला आंवला। इसी के साथ में ये एक वैरायटी अमरूद की मेरे पास लगी हुई है, ललित। और ये देखिए, इसमें फ्लावर भी आ रहे हैं और कहीं थोड़े थोड़े फ्रूट भी सेट हो रहे हैं अभी इसमें। उसी के साथ में स्टार फ्रूट का ये एक और लगा हुआ है। ये वाटर एप्पल मेरे पास लगा हुआ है। ये मेरे पास बारबाडोस चेरी का लगा हुआ है प्लांट। इस प्लांट को लगे हुए 8 से 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन पे कोई फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मैंने नहीं देखी है। उसी के साथ में ये किन्नू का लगा हुआ है। ये प्लांट मैं राजस्थान गंगानगर से लेके आया था और तकरीबन 7 फुट का प्लांट है जो इसमें गमले में मेरे पास लगा हुआ है। उसी के साथ में ये मेरे पास लगा हुआ है माल्टा, मिठा बोला था, मीठा माल्टा, ये वो लगा हुआ है मेरे पास। ये वियतनाम माल्टा है। और ये मेरे पास लगा हुआ है, ये भी न्यू एडिशन है, ये मेरे पास लगा हुआ है पाकिस्तानी नींबू। ये देखिए, इस पे नींबू भी बहुत सारे लगे हुए हैं। उसी के साथ में ये देखिए, ये मेरे पास एक और टमाटर का प्लांट लगा हुआ है। टमाटर मैंने 5-6 लगा रखे हैं और अच्छे खासे टमाटर बाज़ार से ख़रीदने भी नहीं पड़ रहे हैं, इतने टमाटर इससे उतर रहे हैं। और ये मेरे पास एक और कुंभकार का लगा हुआ है प्लांट, और ये वियतनाम माल्टा का लगा हुआ है। और ये जो 2 प्लांट आप देख रहे हैं, ये हैं 10 kg जामुन, जो 1 किलो में 10 जामुन आते हैं। ये दोनों प्लांट मेरे बहुत अच्छे सेट हो गए हैं और बढ़िया लगे हुए हैं। उसी के साथ में एक देखिए, ये टमाटर और लगा हुआ है और कितनी बढ़िया ग्रोथ दे रहा है ये। इसमें भी भर भर के टमाटर आपको दिखाऊं अगर, तो ये देखिए कितने सारे टमाटर इसमें लगे हुए हैं। जगह जगह आप जहाँ पे भी हाथ डालोगे आपको टमाटर ही टमाटर दिखाई देगा। इसी के साथ में ये एक थाई ऑल टाइम मैंगो का प्लांट जो है मेरे पास लगा हुआ है। मैंगो का प्लांट जो है नॉर्मली डोरमेंसी में चला जाता है, पर जो 12 प्लांट्स होते हैं वो फ्रूटिंग करते रहते हैं और थोड़ा बहुत स्लो हो जाती है ग्रोथ उनकी। उसी के साथ में एक ये सूरीनाम चेरी लगी हुई है मेरे पास। इसको भी मेरे यहाँ लगे हुए नियर बाय 8 महीने हो चुके हैं। बढ़िया चल रही है, हार्डी प्लांट है, मुझे किसी प्रकार की कोई इससे दिक्कत नहीं आई है। ये मेरे पास अमेरिकन डायमंड लगा हुआ है, रेड डायमंड गावा, और इसकी भी ग्रोथ आप देखें तो बहुत बढ़िया ग्रोथ इसकी चल रही है। छोटा सा प्लांट ये लिया था मैंने और अभी बहुत बढ़िया ये चल रहा है। उसी के साथ एक ये चीकू का प्लांट है जो मैंने एडिशन नई की है। इसको मैंने ड्रम में लगाया है, हाफ ड्रम में।
और इस पे आपको दिखाऊं अगर तो ये देखिए, ये चीकू भी लगे हुए हैं। आप सोच के हैरान हो जाएंगे, ये तकरीबन 4.5-5 फीट का प्लांट है और बहुत बढ़िया फ्रूटिंग भी इस पे है। ये प्लांट मैंने लिया था मात्र 300 रुपये का, सिर्फ 300 रुपये का। और उसी के साथ में एक ये लगा हुआ है मेरे पास काटीमोन, और एक मैंगो ये लगा हुआ है, इसका मेरे को नाम नहीं पता है। उसी के साथ में ये देखिए, एक ये प्लांट आप देख रहे हैं, ये है सात्विकी ऑरेंज का प्लांट। ये सात्विकी ऑरेंज का प्लांट है। बहुत सारे प्लांट मेरे डैमेज हो गए हैं, जो मैंने एक लास्ट जो अपडेट वीडियो का दिया था उसमें मैंने बताया भी था। नियर अबाउट 50-60 हज़ार रुपये के प्लांट जो थे मेरे डेड हो गए थे। पर वो कहते हैं शौक का कोई मूल्य नहीं होता। जब आपको क्रेज़ होता है तो आप अपने क्रेज़ को पूरा करने के लिए चीज़ें मंगवाते रहते हैं, लगाते रहते हैं। उसी के साथ में ये परमानेंट फ्लावर प्लांट है फोशिया, ये मैंने इस बार ऐड किया है अपने गार्डन में। और विशेषता ये आपको दिखाना चाहूँगा, ये है टावर पॉट। एक ही पॉट में 18 गमले, 18 प्लांट कम जड़ वाले आप लगा सकते हैं। और इसमें सारे में मैंने ये देखिए स्ट्रॉबेरी जो है वो लगा रखी है। और ये जो स्ट्रॉबेरी के प्लांट हैं ये मैंने समीर सिंह गार्डन से मंगवाए थे और बहुत बढ़िया पैकिंग करके उन्होंने मुझे भेजे और बहुत अच्छा इसका रिस्पांस मेरे को अभी फ़िलहाल मिल रहा है। बाकी जब फ्रूटिंग होगी तब इसका क्वालिटी का इसका पता चलेगा। बाकी एक मैंगो मेरे पास यहाँ पर ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है ब्रूनई। आप जान के हैरान हो जाएंगे, ये फरवरी के महीने में मैंने मंगवाया था और ये लगभग एज इट इज़ ही है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई और ये डेड भी नहीं हुआ, इसी कंडीशन में है। हर फर्टिलाइज़र इस पर मैंने यूज़ करके देखा है बट ये ऐसा ही है अभी। इसी के साथ में ये जो दो आप फ्लावर्स के पॉट देख रहे हैं, ये मेरे पास लगा हुआ है ब्लीडिंग हार्ट फ्लावर का प्लांट। और ये भी आप देखिए कितने सुंदर फ्लावर हैं इसके, ये देखिए गुच्छों में लगे हुए हैं। उसी के साथ में ये इंग्लिश रोज़, एक ये इंग्लिश रोज़ लगा हुआ है, एक ये मैंगो का प्लांट लगा हुआ है। मैंगो कौन कौन से मैंने लगाए हैं वो तो मुझे याद है, बट अब इनमें से कौन सा मैंगो कौन सा है 50% से ज़्यादा मैं वो भूल गया हूँ, उसके लिए सॉरी। जैसे इन पे आगे फ्रूटिंग वगैरह आती है तो मैं आपको बताऊंगा सारा। उसी के साथ में एक ये मेरा रेड डायमंड गावा लगा हुआ है और इसकी भी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो रही है। ये दो कमेलिया के प्लांट और मेरे पास लगे हुए हैं। ये देखिए, ये कमेलिया बिल्कुल गुलाब जैसा फ्लावर होता है, गुलाब जैसा सुंदर फ्लावर होता है, कांटे इस पे होते नहीं हैं। सर्दियों में बड़ा बढ़िया चलता है, गर्मियों में इसको छाया में रखना पड़ता है। और उसी के साथ में ये मलबरी का प्लांट मेरे पास लगा हुआ है, लॉन्ग मलबरी बोल के मैं लेके आया था। ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ इसकी हो रही है। इसी के साथ में एक मैंगो का प्लांट मेरे पास ये लगा हुआ है। ये मेरे पास हिबिस्कस के प्लांट लगे हुए हैं, 3 अलग अलग कलर्स में है, इंग्लिश रोज़। और ये धनिया मैंने इस बार बहुत ढेर सारा बीजा हुआ है ताकि सर्दियों में किसी प्रकार की धनिया की कमी ना आए। उसी के साथ में एक ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास मल्टी ग्राफ्टेड मैंगो लगा हुआ है। एक ही मैंगो में 3 मैंगो है और इसकी भी ग्रोथ अच्छी चल रही है। तकरीबन 5 फीट के आसपास का ये प्लांट है और बहुत बढ़िया ये ग्रोथ दे रहा है। उसी के साथ में एक बैंगन का ये लगा हुआ है जिसकी मैंने कटिंग वगैरह कर दी थी। ये देखिए, ये बैंगन का प्लांट लगा हुआ है। और उसी के साथ में ये मेरा एक प्लांट लगा हुआ है टॉमी एटकिंस का, ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ दे रहा है, देखिए फुटाव चल रहा है। और उसी के साथ में नीचे आप ये एक ये टमाटर देख रहे हैं, इस पे भी फ्लावरिंग आना चालू हो गई है। उसी की बगल में ये एक प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, ये है काटीमोन का, काटीमोन मैंगो, और ये भी बहुत बढ़िया चल रहा है अभी तक। ये आपका स्ट्रॉबेरी का एक और टावर मैंने लगा रखा है, एक टावर वहाँ पे है, एक टावर यहाँ पे है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी ने मुझे फ्रूटिंग बहुत अच्छी दी थी। और ये देखिए, ये इस पे फ्लावर भी आ रहे हैं, फ्रूटिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है। और उसी के साथ में एक ये मेरे पास प्लांट है, ये मैंने न्यू ऐड किया है, हिसार सफ़ेदा, और ये नियर बाय 5-5.5 फीट का अमरूद का प्लांट है और ये लेके आया हूँ मैं मात्र 150 रुपये में। उसी के साथ में एक ये लगा हुआ है मेरे पास 5 फीट का प्लांट है, ये है बनाना मैंगो का। उसी के साथ में ये लगा हुआ है एक सात्विकी ऑरेंज का प्लांट मेरे पास, और कुछ स्ट्रॉबेरी मेरी यहाँ पर लगी हुई हैं।
ये मेरा आम्रपाली का है, जो मैंने सबसे पहला मैंगो प्लांट खरीदा था, ये वो है। ये ऊपर से सूखना शुरू हो गया था, जिसको काट के मैंने खाद वगैरह देके, दवाइयाँ वगैरह देके इसको मैंने सेट किया है। उसी के साथ में ये आप देख पा रहे हैं, ये डायना अंजीर लगा हुआ है मेरे पास। और ये देखिए, ये इस पे फ्रूटिंग भी हो रही है। देखिए दोस्तों, डायना अंजीर मैंने पहले आपसे बात करी थी कि बहुत सारे प्लांट, जैसे अंजीर है, मलबेरी का प्लांट है, आपका आंवला का प्लांट है, सिट्रिक प्लांट्स है, और अमरूद है, ये भी डोरमेसी में चला जाता है, सेब है, आलू बुखारा है, नाशपाती है, बहुत सारे प्लांट, शरीफा जिसे हम सीताफल बोलते हैं, शरीफा या कस्टर्ड एप्पल, ये सारे प्लांट जो है ये डोरमेंसी में चले जाते हैं। दिसंबर जनवरी के महीने में तकरीबन सारी लीव्स जो है वो गिर जाती हैं, केवल डंडियां रह जाती हैं। फिर ये मार्च मिड और फरवरी मिड के आसपास दोबारा से इन पे फुटाव शुरू होता है। उसी के साथ में नीचे ये देखिए, ये मैंगो का प्लांट लगा हुआ है, ये है केसर मैंगो। और ये आपको दिखाऊं तो ये ऊपर से सूखना शुरू हो गया था, तो काट के मैंने इस पे थोड़ा सा खाद वगैरह एडिंग की है, तो ये अब ये देखिए दोबारा से इसका फुटाव जो है वो चालू हो गया है। ये है केसर मैंगो। और उसी के साथ में ये रंगनाथ मौसमी का प्लांट मेरा एक लगा हुआ है। ये भी मेरे पहले प्लांट्स में से है, जब मैंने फरवरी में प्लांट लगाए थे ये तभी लेके आया था मैं, ये भी तब का ही लगा हुआ है मेरे पास। और ये जो दो, मैंने आपको याद होगा मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने 3 डायना अंजीर की कटिंग तैयार की थी, एक मैंने किसी को गिफ्ट कर दी है। और ये 2 कटिंग के प्लांट जो है बहुत बढ़िया चल रहे हैं, यानी कुल मिला के मेरी कटिंग जो है डायना अंजीर की वो सक्सेसफुल रही। उसी के साथ में एक ये लगा हुआ है, ये है वाइट अमेरिकन गावा, ये वाइट अमेरिकन डायमंड गावा है, और ये भी बहुत बढ़िया ग्रोथ ले रहा है, बढ़िया चल रहा है। उसी के साथ में यहाँ पर ये कुछ ड्रैगन प्लांट्स हैं लगे हुए हैं, अभी इसके बीच में मुझे डंडा लगा के सपोर्ट देना पेंडिंग है। और ये मैं येलो ड्रैगन प्लांट जो है लेके आया हूँ, येलो वाले ड्रैगन का। अब बाकी तो जब फ्रूट लगेगा तब पता चलेगा, ये भी मेरे गार्डन में न्यू एडिशन है। उसी के साथ में एक ये लगा हुआ है मैंगो का प्लांट, एग्जैक्ट क्या है मैं ये भी भूल गया हूँ कि इसका नाम क्या है, बट ये भी अच्छी वैरायटी मैंने मंगाई थी। उसी के साथ में ये देखिए, ये 4 डेलिया के प्लांट मैंने बड़े वाले गमले में, 18 इंच के गमले में प्लांट करे हैं। ये 4 है अलग अलग कलर के, ये डबल डेलिया के प्लांट हैं जो मैंने इस बार लगाए हैं सर्दियों के फ्लावरिंग के लिए। उसी के साथ में ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये है रेड ड्रैगन मैंगो। जी हाँ, रेड ड्रैगन मैंगो साल में 2 बार ये फ्रूटिंग करता है। और ये प्लांट काफ़ी कॉस्टली मैंने लिया था, 3000 का प्लांट ये आया था, और ये बढ़िया चल रहा है। सर्दियों में भी इसने फ्लावरिंग दी थी, फ्रूट भी सेट हुआ था, जिसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी। उसी के साथ में ये इलायची का बुश लगा हुआ है, ये देखिए कितना घना बुश लगा हुआ है इलायची का। अभी तक इस पे इलायची लगी तो नहीं है, पर बुश बहुत घना हो गया है ये। इसी के साथ में ये लगा हुआ है मेरा कस्तूरी मैंगो का प्लांट, ये देखिए, ये कस्तूरी मैंगो लगी हुई है। और ये लगा हुआ है मेरा 1 kg गाबा, ये देखिए बिल्कुल छोटे से गमले में लगा हुआ है। और ये देखिए फ्रूट भी इस पे कितना बढ़िया सेट हो रहा है। ये मेरे पास लगा हुआ है तेज पत्ता, मसाला होता है जो हम सब्जियों में डालते हैं, यूज़ करते हैं, ये वो लगा हुआ है। उसी के साथ में ये सूखी सी डंडी जो आप देख रहे हैं, ये है रूबी लोगन। रूबी लोगन के 5 प्लांट इसके समेत मेरे लगभग खराब हो चुके हैं। अब ये फुटाव लेगा नहीं लेगा वो देखने वाली बात होगी। ये मेरे पास लगा हुआ है लांचा चीकू, जो 6 महीने मेरे पास लगे हुए हो गए और अभी तक इसमें कोई ग्रोथ मुझे देखने को नहीं मिली है। इसी के साथ में ये लगा हुआ है थाई चीकू, जिसकी ग्रोथ इस बार आई है। लास्ट वीडियो में अपडेट में मैंने शेयर किया था कि इसकी बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही है, बट इस बार ये ग्रोथ इसकी चल रही है। उसी के साथ ये देखिए, ये हिबिस्कस का प्लांट है, इसको लालटेन हिबिस्कस बोलते हैं। 2 प्लांट इस बार ये लगाए हैं मैंने, और ये परमानेंट प्लांट होते हैं, तो ये गार्डन की सुंदरता बढ़ाने के लिए इस बार मैंने ऐड करे हैं। उसी के साथ में ये मेरी लगी हुई है ब्लूबेरी। अब ये इस इलाके में कितना सक्सेसफुल हो पाती है वो देखने वाली बात होगी। और ये मेरे पास लगा हुआ है वाटर एप्पल। वाटर एप्पल 4 है मेरे पास, ग्रीन, वाइट, पिंक और रेड, चारों कलर हैं।
अब चारों में से कौन से वाला है ये एग्जैक्ट मैं बता नहीं पाऊँगा। उसी के साथ में ये मेरे पास GM21R लगा हुआ है और इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। और ये जो सूखा हुआ आप देख रहे हो ये भी वाटर एप्पल है, जिसकी लीव्स जो हैं आज सुबह तक थी और ये आज बहुत आपको दिखाऊं। ये देखिए बहुत अंधेरी इस समय चल रही है, बहुत ज़ोर की अंधेरी चल रही है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो लीव्स लगे हुए थे वो झड़ चुके हैं। और एक मैंगो ये लगा हुआ है और ये है गुलाब खास मैंगो। गुलाब की सी खुशबू जब इस पे फ्रूटिंग होती है आम की, ये वो है गुलाब खास मैंगो का प्लांट मेरे पास लगा हुआ है। तकरीबन 5.5 फीट का ये प्लांट है। और उसी के साथ में ये ऑस्टिन मैंगो का प्लांट लगा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जिन जिन प्लांट्स के नाम मुझे ध्यान होंगे वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और ये शरीफा लगा हुआ है मेरे पास और ये भी डॉर्मेंसी में जा चुका है, लगभग जा रहा है। लेकिन ये देखिए साथ साथ में ये कोंपले भी इसमें कहीं कहीं आ रही हैं। ये देखिए ये कोंपले भी इसमें आ रही हैं। और उसी के साथ में एक ये मेरे पास एप्पल बेर का लगा हुआ है प्लांट और इस पर भी आप देख सकते हैं कितने सारे बेर जो है वो लगे हुए हैं, भर भर के बेर लगे हुए हैं इस पे। उसी के साथ में एक ये है मेरे पास, ये मौसम्मी का पेड़ है। ये देखिए कौन सी वाली मौसम्मी है वो मुझे अभी ध्यान नहीं है। और उसी के साथ में एक थाई चीकू का ये प्लांट मेरे पास लगा हुआ है इसी के बगल में। और ये जो आप सूखा हुआ प्लांट देख रहे हो ये भी कस्तूरी मैंगो का है, जिसके लीव्स जो है बिल्कुल झड़ चुके हैं। ये लगभग अभी डॉर्मेंसी है या डाई हो रहा है। इसका ट्रीटमेंट तो किया है, बचेगा नहीं बचेगा वो देखने वाली बात होगी। इसी के साथ में ये लगा हुआ है थाई चीकू का प्लांट। ये देखिए कितना बड़ा प्लांट है और इस इतने बड़े प्लांट पे मात्र एक ही चीकू सेट हो पाया है। ये देखिए, जबकि इसमें खाद वगैरह मैंने सब कुछ दिया था। उसी के साथ में एक थाई चीकू का ये प्लांट है मेरे पास और ये रुद्राक्ष का मेरे पास लगा हुआ है। गाइज ये रुद्राक्ष के पेड़ की ग्रोथ बहुत अच्छी है। ये मैं लगभग छोटा सा ये यहाँ तक का प्लांट था, ये तकरीबन ये देखिए यहाँ तक का, और ये इतनी ग्रोथ ऊपर तक ले गया है। बड़ा हार्डी प्लांट है और बहुत बढ़िया रहा मेरे लिए। और ये आलू बुखारा लगा हुआ है, अब धीरे धीरे इसके भी पत्ते झड़ रहे हैं, डॉर्मेंसी में जा रहा है। और ये है मियाज़ाकी मैंगो, ये भी नियर बाय 4-4.5 फीट का प्लांट है। और ये मैंने इस बार नया ऐड किया है क्योंकि मियाज़ाकी के 5-6 प्लांट में पहले मंगवा चुका हूँ और सारे डेड हो गए थे। और ये जो मियाज़ाकी का प्लांट है ये मैंने अपने एक मिलने वाले की नर्सरी से लिया था और ये मैंने इस बार प्लांट किया है। ये मेरा कल्प वृक्ष का प्लांट है और ये भी धीरे धीरे आप देखिए पत्ते पीले पड़ रहे हैं, ये भी बिल्कुल डॉर्मेंसी में जा रहा है। और ये मेरे पास लगा हुआ है ताइवान पिंक गावा, और इस पे भी मैंने काफ़ी सारे गावाज वगैरह तोड़ के मैंने खाए हैं। ये देखिए ये मैंने बैगिंग कर रखी है यहाँ पे। और उसी के साथ में ये एक लीची का प्लांट है और ये भी अभी ठीक ठाक चल रहा है। ये मेरे पास लेमन ग्रास लगी हुई है और ये मेरे पास सीडलेस नींबू का प्लांट लगा हुआ है। उसी के साथ में ये अंजीर का एक प्लांट है, ब्राउन टर्की अंजीर। और मैंने जैसे आपको बताया था जो ब्राउन टर्की अंजीर का कोई भी प्लांट है वो सर्दियों में डॉर्मेंसी में चला जाता है। और ये देखिए ये ऐसे ग्रीन ग्रीन कोंपले आपको दिखाई देंगी या एक आध फ्रूट लगा हुआ दिखाई देगा, बाकी सारा प्लांट जो है वो डॉर्मेंसी में चला जाएगा। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, ये फरवरी से मार्च तक दोबारा नई कोंपले इसमें आनी शुरू हो जाती है। उसी के साथ थाई चीकू का एक और ये प्लांट लगा हुआ है मेरे पास, ये लोकाट लगी हुई है। और ये मेरे पास लगा हुआ है एप्पल क्रॉस गावा, ये है, ये देखिए एप्पल क्रॉस गावा। और इस पे दिखाऊं ये दो, ये देखिए ये फ्रूटिंग हो भी रखी है इस पे। ये देखिए ये बिल्कुल सेब की तरह लाल हो जाता है, उस तरीके का प्लांट फल लगता है। और ये है VN7, जिसे हम थाई वाइट गावा भी कहते हैं। जैसे थाई पिंक होता है वैसे थाई वाइट होता है, VN7 भी इसको बोल देते हैं। ये प्लांट लगा हुआ है। उसी के साथ में एक अमरूद का ये प्लांट लगा हुआ है जो सीड से था, ये भी बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहा है। और ये छोटी मलबेरी का प्लांट है, ये भी देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। उसी के साथ में कुछ ये फ्लावर्स लगाए थे, ये मीठी इमली, ये देखिए ये भी कितनी बढ़िया चल रही है। और उसी के साथ में ये सुपर भगवा अनार जो मेरे पास लगा हुआ है। और ये लगी हुई है मिरेकल बेरी।
तो ये सारे प्लांट्स हैं, लेकिन इनके साथ में मैंने इस बार सर्दियों में, ये आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये कुछ फ्लावर के प्लांट्स जो हैं ये भी मैंने लगाए हैं। ये देखिए, ये फ्लावर प्लांट्स हैं। आप यदि फ्रूट्स अपने गार्डन से खाना चाहते हो तो आपको फ्लावर प्लांट्स लगाने ही पड़ेंगे। यदि आप फ्लावर प्लांट्स नहीं लगाओगे तो जो पॉलिनेटर्स हैं वो आपके गार्डन में आकर्षित नहीं होंगे। यदि पॉलिनेटर्स आपके गार्डन में आकर्षित नहीं होंगे तो आपके फूलों की पॉलिनेशन नहीं होगी और आप फ्रूट्स नहीं खा पाएंगे। तो ये सारा मेरे गार्डन का अपडेट है। ये देखिए, ये सारा ये मेरा गार्डन है। जो मेरे प्लांट्स लगे हुए हैं सारे आपको मैंने दिखाए। अब मैं बात करता हूँ आपसे जो इनमें हमें खाद देनी होती है उसके बारे में। फ्रेंड्स, जैसा मैंने शुरू में वीडियो में आपको बताया था कि हमें खाद कौन सी देनी चाहिए, मैं उसके बारे में भी बात करूँगा। तो एक तो मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, यदि तो आपके पास 5, 7, 10 प्लांट्स लगे हुए हैं, उसके लिए आप इस प्रकार की अलग अलग की खाद लाके मिक्स करते हैं, उसका कोई आइडिया नहीं बनता। आप नॉर्मली पॉटिंग मिक्स लीजिए जिसमें सारी खादें ऑलरेडी मिक्स होती हैं, मंगाइए और अपने खाद में दीजिए। आपकी बचत भी रहेगी, आपको पैसे भी फील नहीं होंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट कोई भी आप अच्छे वाला यूज़ कीजिए, सीवीड यूज़ कीजिए। बट जब आप इस तरह का जो मिक्सचर जो मैं बता रहा हूँ इसको तभी तैयार कीजिए जब आपके पास 50-60 पौधे 100 पौधे लगे हुए हैं और आपको देना है, तब ये सस्ता भी पड़ता है। और ये मान के चलिए जो कमर्शियल पॉटिंग मिक्स हमारी आती है ये सारा वही होता है। तो हमें करना क्या है, हमें 1 किलो काऊ डंग लेना है, कम से कम गोबर खाद लेना है 2 साल पुराना, कम से कम हो तो 1 साल हो, 2 साल हो तो बहुत अच्छा। वर्मी कंपोज हमें लेना है 1 किलो, ये दोनों हमें 1-1 किलो लेनी है। उसके बाद में हमें मस्टर्ड जैसे कहते हैं सरसों की खली लेनी है, और मूंगफली की खली लेनी है, बोन मील लेना है, और नीम की खली लेनी है, और हॉर्न मील लेना है। ये सारी हमें लेनी है 100-100 ग्राम। यदि आप बोन मील और हॉर्न मील नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप कैल्शियम पाउडर यानी पत्थर का चूरा आता है, आप उसको मिक्स कर सकते हो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। उसके बाद आपको ऑर्गेनिक पोटाश लेनी है, आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेने हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट अलग अलग तरह के मार्केट्स में अवेलेबल है, आप सीवीड यूज़ कर सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट के तौर पर। आपको जिप्सम लेनी है, ह्यूमिक एसिड, फ्लूबिक एसिड, और आपको लेना है ये जो आपको 3 चीज़ें 4 चीज़ें मैंने बताई हैं, पोटास, माइक्रो न्यूट्रिएंट या सीवीड, और जिप्सम और ह्यूमिक और फ्लूबिक, ये आपको लेनी है 20-20 ग्राम। उसके बाद में आपको लेना है 10 ग्राम चूना, जो पान में खाने वाला होता है, चूना पाउडर केवल 10 ग्राम। और सुपर फॉस्फेट लेना है आपको 20 ग्राम, 10 ग्राम जिंक और 10 ग्राम बोरोन। ये सारी चीज़ें मिलाकर, ये मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं ये मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 1 साल में अलग अलग तरह की खादें यूज़ करके, किसी यूट्यूब वाले ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, कहीं से किसी ने कुछ कहा, नर्सरी वाले ने किसी ने कुछ कहा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मैं अपने पौधों पर करके देख चुका हूँ। नियर अबाउट आपको बताया ये 50-60 हज़ार रुपये का मेरा लॉस, प्लांट्स जो ख़राब हुए उनकी बात कर रहा हूँ, 50-60 हज़ार रुपये के प्लांट्स मेरे ख़राब भी हुए। तो इन सबको ख़राब करने के बाद 1 साल में जो अभी आपको गार्डन में मैंने ग्रोथ दिखाई, ये सभी ये जो मैंने आपको खाद बताई है इसके डालने पर मुझे यूज़ करनी, पिछले 2-2.5 महीने से मैं 2-2.5 महीने पहले मैंने ये सारा मिक्सचर बना के यूज़ किया था, तो उससे मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। और वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जो कमर्शियल खाद होती है मैंने ये आपके साथ वो शेयर की है। और नेक्स्ट टाइम पे जब मैं ये सारी खाद बनाऊंगा तो बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड करके या लाइव आपको सारा कुछ दिखाऊंगा भी। तो फ्रेंड्स, ये यूज़ कीजिए। अगर आपके पास थोड़े बहुत प्लांट हैं तो ज़्यादा टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है। पॉटिंग मिक्स आती है, सभी तरह की खादें उसमें ऑलरेडी मिक्स होती हैं, वो आप 1-1 मुट्ठी अपने प्लांट्स में डाल दीजिए प्लांट के साइज़ के हिसाब से, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी गर्मियाँ हो या सर्दियाँ, जो ज़्यादा छोटे प्लांट हैं उनको आप किसी बड़े प्लांट के नीचे रखिए या ऐसी जगह रखिए जहाँ पर उस पर पाला धुंध ना पड़े, या आप ग्रीन नेट लगा सकते हैं तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ बड़े प्लांट्स को तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, बट जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनमें दिक्कत ज़रूर आती है। तो उन छोटे प्लांट्स को यदि आप नहीं ग्रीन नेट यूज़ कर सकते तो जैसे बड़ा कोई पेड़ है उसके नीचे रख दीजिए ताकि वो सेफ रहे। बस यही सर्दियों की बेसिक केयर होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और बहुत सारे गार्डनर कहते हैं जी सर्दियों में खाद नहीं डालना, बट मैं ये कहता हूँ कि जैसे हम हैं, हमें भी सर्दियों में, हम जैसे मानो 3 दिन की धूप अगर नहीं निकली तो हमें कितना पाला लगता है, जबकि हम बादाम, काजू,
और मूंगफली और अलसी का तेल, लटरम पटरम पता नहीं क्या क्या अपनी सेहत को बनाने के लिए सर्दियों में खाते हैं। कोटी पहनते हैं, कोट पहनते हैं, फिर भी यदि 3 दिन धूप ना निकले तो हमारा क्या हाल होता है। फिर पौधे बड़े हैं तो पौधों की जड़ में भी न्यूट्रिशन चाहिए। हाँ, थोड़ा लिटिल मात्रा में डालिए, तो कम मात्रा में डालिए, ताकि उसकी जड़ों में गर्मी बनी रहे और आपका पौधा जो है वो सेफ रहे। राधे राधे फ्रेंड्स, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप यदि लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू। राधे राधे।